हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन अभी इसी वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है। टाइमलेस है रीडिंग, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। सभी रिलीजियन, सभी कास्ट, सभी धर्मों के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, जिस भी सिनारियो में आप हैं, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, जिस भी सिनारियो में आप लोग हैं, इस रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। जनरल है तो जनरल की तरह लीजिए। एंड सबसे पहले प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने पर्सन के नाम को मन में सोचें। अपने पर्सन का नाम 5 टाइम्स लें, देन डेफिनेटली मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बताऊंगी उनके मन की बात। जनरल है तो जनरल की तरह लें, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू, डिवाइन टैरो से हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा 2 ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड है हमारा द सन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एंड सन का कार्ड देखकर ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। नेक्स्ट है द हर्मिट। नेक्स्ट है हमारा 2 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो एंड लियो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर की बात की जाए तो 2, 11, 20, 29, 9, 18, 27 एंड 1, 19, 28, 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। फ्रेंड्स, अगर मंथ्स की बात की जाए तो फेब्रवरी प्रोमिनेंट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्रोमिनेंट है, जुलाई और मार्च प्रोमिनेंट है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। इस कनेक्शन में आने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा है। एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, डिवाइन, यूनिवर्स, टारो रीडिंग्स, स्पिरिचुअल हीलिंग्स एंड बहुत कुछ जाना है। एक स्टेज आपकी थी जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या है इस कनेक्शन में एंड क्यों आप इस पर्सन की तरफ खिंचते चले जाते हैं। लेकिन देन आपको समझ में आया कि ये कनेक्शन क्या है एंड क्यों ऐसा हो रहा है। आपने इनर वर्क किया, आप अवेयर हुए, आप अवेकेंड हुए एंड आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुए। लेकिन अब आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टेज चल रही है, उनकी अंदर अवेयरनेस आ रही है अबाउट दिस कनेक्शन। एंड जब भी अवेकनिंग की स्टेज चलती है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। प्रेजेंट में आपके पर्सन, आई स्ट्रांगली फील कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द कार्ड ऑफ द सन, आपके पर्सन आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, खुश फील करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। एंड जब आप उनके साथ नहीं होते, विद द कार्ड ऑफ द हर्मिट, वो काफ़ी एलोन फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं दूरियाँ इस बार उनकी वजह से नहीं हैं, आपकी वजह से हैं। आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या आपने इस रिश्ते में पोज लेकर रखा है। क्यों लेकर रखा है? क्योंकि अब आप इस रिश्ते में कोई भी रफ एंड टफ साइकिल नहीं चाहते हो। आप इस रिश्ते में या तो परमानेंट रीयूनियन चाहते हो या फिर मैरिज चाहते हो। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में कभी भी सीरियसली, इस कनेक्शन को उन्होंने कभी भी नहीं लिया।
जिसकी वजह से आपको बहुत बार दुख झेलना पड़ा, परेशानियां झेलनी पड़ी। जब भी आप लोगों में मनमुटाव हुए, जब भी आप लोगों ने मैरिज का, आपने उन्हें मैरिज किया, कमिटमेंट का या परमानेंट रीयूनियन के लिए आपने उनसे बात की, तो आपके पर्सन ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका मन बहुत बार दुखा है। आप बहुत बार नेगेटिव हुए हैं, परेशान हुए हैं एंड काफ़ी कुछ आपने सहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप वो सब सहने के लिए रेडी नहीं हैं। आप समझ चुके हैं कि इनके साथ आपका कनेक्शन पुराना है, जन्मों जन्मों का है, लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि इस कनेक्शन में, इस जन्म में आप सिर्फ और सिर्फ पेन बर्दाश्त करें, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल बर्दाश्त करें। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं एंड उनका मन आपके लिए काफ़ी तरस रहा है, काफ़ी परेशान है। इस कनेक्शन को लेके अवेयर हो रहे हैं, अवेकन्ड हो रहे हैं। आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आ रही है। जिस कनेक्शन को अभी तक उन्होंने हल्के में लिया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हल्के में लिया था, डेफिनेटली वो आपको अपना बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानते हैं, जिसके साथ वो हर एक बात शेयर कर सकते हैं। बट स्टिल उन्हें लगता था कि ये लव नहीं है, जस्ट लस्ट और अट्रैक्शन है, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, या फिर अच्छे लेवल की फ्रेंडशिप है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भ्रम टूट रहा है। उनको आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है एंड उनका मन आपके लिए तरसने लगा है। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि अभी तक जब जब आपने पोज लिया है, जब जब आपने ब्रेक लिया है या उनको ब्लॉक किया है, देन अगेन बेचैन होकर आप ही ने उन्हें कांटेक्ट किया है और आप ही ने अपना डिसीज़न तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए तरस रहे हैं, आपके लिए मिलने के लिए आपसे बेचैन हैं, लेकिन स्टिल ये सोच रहे हैं कि शायद इस बार भी यही होगा कि आप उनके लिए परेशान हो जाएंगे, उनके लिए तरस जाएंगे एंड खुद से इनिशिएटिव लेंगे, खुद से उन्हें कांटेक्ट करेंगे एंड उनके बिना एफर्ट्स लगाए ही उनकी विश फुलफिल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी मेरे को वाइब्रेशन आ रही है कि आपके पर्सन इतना आपको मिस करने के बावजूद भी खुद से कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड उनको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और अभी भी आपके पर्सन अवेयर हो रहे हैं, जबकि अवेकन्ड हो रहे हैं जबकि, लेकिन स्टिल लाइफ लॉन्ग के लिए कमिटमेंट, मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है और रीयूनियन के लिए रेडी नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो अगेन क्या होगा कि उनको सॉरी बोल के, रिग्रेट करके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड अगेन वो मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, मैरिज नहीं कर पाएंगे या फिर इस रिश्ते को लाइफ लॉन्ग निभा नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप ही ऑटोमेटिकली उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये आपके पर्सन के मन में इन दिनों सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्टिल वो टारो रीडर, स्पिरिचुअल वर्कर से इस रिश्ते के बारे में जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, अवेकन्ड हो रहे हैं, जो कि ये बताता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स या 2 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आपके साथ रीयूनाइट करेंगे एंड आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा, मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। जो भी इनके मन की फीलिंग्स हैं, ये ज़्यादा टाइम तक उनको रेसिस्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइनली इनको एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है एंड इस रिश्ते में रीयूनियन होके रहेगा, मैरिज के लिए कमिटमेंट मिलके रहेगी एंड इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी विद द कार्ड ऑफ सन। जहाँ सन का कार्ड आ जाता है वहाँ ब्लैक मैजिक भी नहीं टिकता। तो अगर आपके पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो उससे भी वो बाहर निकलेंगे एंड इस रिश्ते में रीयूनियन एंड मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी एंड डेफिनेटली जो टाइम फ्रेम है वो नेक्स्ट 2 वीक्स का या 2 मंथ्स का दिखाई देता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा या फिर आप लोगों की मैरिज हो जाएगी एंड इस रिश्ते में आप लोग हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करोगे या फिर एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाओगे एंड परमानेंट एक दूसरे के साथ रहोगे। मे गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है।
भगवान करे आपकी मनोकामनाएं जल्दी से पूरी हो एंड जो आप डिज़र्व करते हो आपको जल्दी से मिले। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि डिवाइन आपको कहना चाहती है विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स कि जो डिसीज़न आपने लिया है उस डिसीज़न पे आप स्ट्रांगली बने रहें। अगर आपने अगेन इनिशिएटिव लिया तो अगेन उसी रफ एंड टफ साइकिल में फंसेंगे। अगेन आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन मैरिज, कमिटमेंट एंड परमानेंट वाले रीयूनियन के टाइम ये पर्सन पोज ले लेंगे एंड अगेन सेपरेशन होगा। अगर आप चाहते हो इस रफ टफ एंड नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करना, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांगली अपने डिसीज़न पर बने रहना होगा एंड वेट करना होगा उस राइट टाइम का कि जब आपके पर्सन पूरी तरह से उस फॉर्म में आपकी तरफ बढ़े जिस फॉर्म में आप उन्हें डिज़र्व करते हो। आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ मैरिज करें, आपके साथ परमानेंट वाला रीयूनियन करें, आपकी वैल्यू को समझें, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझें एंड इमेच्योर बिहेवियर बंद करें और हमेशा खुद गलती करके आपसे माफ़ी मंगवाने वाला सिनारियो भी टूटे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब अकल आनी चाहिए, जो डिसीज़न आपने लिया है उस पर आपको बने रहना है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। ये रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग की डिटेल डिस्क्रिप्शन